Hey guys, I'm Ajay from theNerdOn.com और ये है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 एपिसोड 6 एंड 7 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। चित्रघात से पहुंचकर विचेस आसमान में एंजल्स को देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये एंजल्स आने वाली लड़ाई में लॉर्ड एजरियल का साथ देने जा रहे हैं, इसलिए स्कार्डी उनके पीछे जाती है। दूसरी तरफ मैजिस्टेरियम का अलिथियोमीटर रीडर कार्डिनल मैकफिल को बताता है कि मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में गई है और लायरा प्रोफेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस प्रोफेसी में लायरा को स्पेशल नाम भी दिया गया है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लॉर्ड बोरियल और मिसेस कोल्टर लायरा की तलाश में चित्रघात से आते हैं। यहाँ मिसेस कोल्टर अपने अंदर की ह्यूमैनिटी को स्विच ऑफ करके स्पेक्टर्स को उसके काबू में करती है। मरीसा कोल्टर की विल पावर को देखकर लॉर्ड बोरियल काफी हैरान था कि तभी मिसेस कोल्टर लॉर्ड बोरियल को जहर देकर मार देती है। लॉर्ड बोरियल को इसे पहले ही लायरा के बारे में बता देना चाहिए था। बोरियल ने लायरा को सटल नाइफ ढूंढने अपने मकसद के लिए यूज किया था और बाद में मरीसा को लायरा के बारे में बताया। मिसेस कोल्टर अब इस पर भरोसा नहीं कर सकती। यही चित्रघात से में अपने भाई का बदला लेने एंजेलिका कुछ बच्चों को जमा करके विल और लायरा पर हमला करती है, बट तभी वहां पर सेरेफिना आकर इन्हें बचा लेती है। विल के हाथ का जख्म अब धीरे धीरे और ज्यादा इन्फेक्टेड होने लगता है। सेरेफिना और बाकी के विचेस वहां मौजूद जड़ी बूटियों को यूज करके विल का इलाज करने की कोशिश करते हैं, बट अगर जल्दी ठीक होना है तो इन्हें अपनी दुनिया वाले पावरफुल जड़ी बूटी की जरूरत पड़ेगी। लायरा के लाख बनाने के बावजूद भी विल को इन विचेस पर जरा भी भरोसा नहीं। तभी इन पर स्पेक्टर्स का हमला होता है। हमले में स्पेक्टर एक विच को अपना शिकार बनाने ही वाला था कि तभी विल सटल नाइफ की मदद से उन्हें वहां से भगा देता है। तो अडल्ट ह्यूमंस के साथ साथ अडल्ट विचेस भी स्पेक्टर्स का शिकार बन सकते हैं। एंजेलिका और पाओला चुपके से डॉक्टर मैरी को शहर में भटकते हुए देखते हैं। आई थिंक ये अभी तक स्पेक्टर्स का शिकार नहीं बनी क्योंकि सीक्रेटली एंजल्स इसकी रक्षा कर रहे हैं। मैरी को ऑलरेडी पता था कि पाओला और एंजेलिका चुपके से इस पर नजर रखे हुए हैं। फिर ये दोनों बच्चे मैरी को चित्रघात में हुए हादसे के बारे में बताकर उसे इनकी देखभाल करने को कहते हैं। मैरी इन अकेले बच्चों का हाल देखकर बहुत भावुक होती है। ये दोनों इसे लायरा के बारे में भी बताते हैं कि इन्होंने उसे मारने की कोशिश की थी, बट तभी एक विच ने आकर उसे बचा लिया। लीज कोस्बी और जॉन पेरी भी एजरियल के विंडो को यूज करके चित्रघात से आ गए हैं। इनके पीछे मैजिस्टेरियम ने अपने कुछ एयर शिप्स भी भेजे थे। जॉन पेरी अपने पावर्स की मदद से 2 शिप्स को गिरा देता है, बट तभी आखिरी शिप में बैठा स्नाइपर बलून के गैस कैनिस्टर को निशाना बनाकर उन्हें क्रैश लैंड करवाता है। सेरेफिना चित्रघात पर नजर रखने एक विच को भेजती है। फिर मिसेस कोल्टर स्पेक्टर्स की मदद से उस विच को टॉर्चर करके उससे लायरा के बारे में इंफॉर्मेशन उगलवाती है। ये मिसेस कोल्टर को बताती है कि लायरा प्रोफेसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और वो आने वाली लड़ाई में ईव का रोल प्ले करेगी। यस, अगेन वही एडम एंड ईव वाली ईव। ये सुनने के बाद मरीसा उस विच के डीमन को स्पेक्टर के हवाले कर देती है। बलून के क्रैश होने के बाद मैजिस्टेरियम के गार्ड्स कोस्बी और जॉन पेरी के पीछे पड़ जाते हैं। लीज कोस्बी जॉन को वहां से भगाकर अकेला सारे गार्ड से लड़ने लगता है। धीरे धीरे वो गार्ड्स कोस्बी पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर क्लाउड पाइन ट्री के टुकड़े की मदद से सेरेफिना को पुकारता है। सेरेफिना उसकी पुकार सुन तो लेती है, बट उसके वहां पहुंचने से पहले ही लीज कोस्बी दम तोड़ देता है। स्कार्डी एजरियल को ढूंढते वक्त कुछ क्लिफ घास को आने वाले वॉर के बारे में बात करता सुन लेती है। इन क्लिफ घास का मानना है कि शायद उस लड़ाई में एजरियल अथॉरिटी को हरा दे, बट लड़ाई जीतने के लिए उसे सटल नाइफ की जरूरत पड़ेगी। तभी विल को सपने में उसके फादर को ढूंढने के इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। विल लायरा को वहीं सोते हुए छोड़कर अकेला अपने फादर की तलाश में निकलता है। स्पेक्टर्स का खतरा एक तरफ और दोपहर की नींद एक तरफ। लगता है ये सारे पुणेकर हैं। दोपहरची गोड झोप। एनीवेज, विल पेरी फाइनली अपने पापा से मिलता है, बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। जैसे ही जॉन पेरी को पता चलता है कि उसका अपना बेटा विल ही नाइफ बेरर है, वो उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए विल को प्रोफेसी में अपना रोल निभाना ही पड़ेगा। तभी मैजिस्टेरियम का एक गार्ड जॉन पेरी को विल की आंखों के सामने मार देता है। मरने से पहले जॉन ने विल को बताया था कि लॉर्ड एजरियल को ढूंढने में एंजल्स इसकी मदद करेंगे। फिर विल अपने पापा का हुड पहनकर लायरा से मिलने जाता है। अनफॉर्चुनेटली विल के वापस आने से पहले ही मिसेस कोल्टर ने लायरा को किडनैप कर लिया। मैरी एंजेलिका और पाओला को सेफ लोकेशन पर छोड़कर अपने पर्सनल एडवेंचर पर निकलती है। एंड सीन में हम देखते हैं कि लॉर्ड एजरियल अथॉरिटी के साथ होने वाली लड़ाई में एंजल से मदद मांगता है। एंजल्स एजरियल से वादा करते हैं कि आने वाली लड़ाई में वो इसके साथ हैं। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लायरा किसी दूसरे डायमेंशन में जाकर रॉजर से मिलती है और यहाँ होता है हिज डार्क मटेरियल सीजन 2 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।